हाय, मैं हूं नादिया खान और मैं सपोर्ट करती हूं पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स को। इसलिए अपने फेवरेट ड्रामास देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को। और हाँ, मेरा चैनल आउट स्टाइल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। सी या। मैं जानती हूँ कि खुदकुशी हराम है, मगर मैं अपनी मर्जी और पूरे होशो हवास के साथ अपनी जान दे रही हूँ। मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ, लिहाजा मेरी मौत का जिम्मेदार किसी को ना ठहराया जाए। आयशा, सर मैं इरशाद बात कर रहा हूँ। सर एक लड़की छत से गिरी है, उसने लगता है खुदकुशी की है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? आसिफ, मेरा शक यकीन में बदल गया। इस लड़की ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसका मर्डर हुआ। नाज़रीन, हमने एक लड़की आयजा को अपनी खुदकुशी का नोट पढ़ते हुए छत पर देखा और फिर देखा कि एक शख्स ने पुलिस को उसकी खुदकुशी की इत्तला दी। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस कहती है कि खुदकुशी नहीं बल्कि मर्डर है। अगर ये खुदकुशी नहीं थी तो फिर आखिर कातिल कौन? करने के लिए चलते हैं कहानी के पीछे। आयजा जॉब करना चाहती है। मैं खुद हैरान हूँ सदफ कि उसको ऐसा कहने की जरूरत क्यों पेश आई। इजहार, आयजा आपकी और मेरी भांजी ही सही, लेकिन आप यकीन माने कि मैं अपनी बेटी शीजा की तरह ही उसे समझती हूँ और मैंने तो उसमें कोई फर्क नहीं रखा। कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो उसको बुरी लगी हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही। तुम मुझसे कोई बात नहीं करना, मैंने उसको समझा दिया। अरे हाँ, वो मेरा दोस्त है ना तारिक, वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा पाकिस्तान परसों। अच्छा, वाकई तारिक भाई पाकिस्तान आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ? याद है ना, अपने अयान के लिए वो शीजा को पसंद करके गए थे। बिल्कुल याद है। भला ये भी कोई भूलने वाली बात है? हो सकता है वो शादी में भी जल्दी करें। हाँ तो ठीक है, हमारी भी पूरी तैयारी है। रियली अयान, तुम पाकिस्तान आ रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे यार, इरादा तो सरप्राइज देने का था कि परसों अचानक पाकिस्तान पहुंच जाऊं। अच्छा है ना? हाँ, इरादा तो यही था, लेकिन डैडी ने इज़हार अंकल को फोन करके बता दिया, तो मैंने सोचा इससे पहले तुम्हें कहीं और से पता चले, मैं खुद ही तुम्हें बता दूं। तो ये बात है। वैसे अयान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और बंदा इतना तो ख्याल कर लेता है कि कॉल करके खैरियत ही मालूम कर ले। अरे यार बस क्या बताऊं, यहाँ पे कामों में ऐसा उलझा कि पता ही नहीं चला। खैर तुम बताओ, अंकल और आंटी कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं और तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। मक्खन लगा रही हो? जी नहीं, मैं मक्खन नहीं लगा रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अयान, मैं तुम्हें अपनी कजन आयजा से भी मिलवाऊंगी। आयजा वही ना, तुम्हारी फुप्पीज़ाद कजन, जिनके पेरेंट्स का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था? वही आयजा है। लेकिन ये सब तुम्हें किसने बताया? ऑब्वियसली, कौन बताएगा? इज़हार अंकल ने डैडी को बताया होगा, तो मुझे वहीं से पता चला है। ओह अच्छा। चलो फिर परसों मुलाकात रखना अपना। हाँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। जी जावेद साहब, फरमाइए।
रात का खाना वो हमारे साथ खाएंगे। इंतज़ाम कर लेना। मैं दूंगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब तुम आयजा के रिश्ते के लिए भी भाग दौड़ शुरू कर दो। कोई अच्छा रिश्ते की भी बात पक्की कर दी जाएगी। तुमने वो रिश्ते लगाने वाली खाला से बात की थी ना, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। की तो थी, लेकिन अब उनका भी कोई कसूर नहीं है। लोग आयजा की तस्वीर देखकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। आयजा पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। माफ कीजिएगा, अब ये सब कुछ नहीं देखा जाता। अब तो लोग खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं। हमारे सूरत नहीं सीरत देखी जाती थी। वो आपके वक्तों की बात थी। अब वक्त के साथ साथ वो दौर भी बदल चुका, लोगों के नजरियात भी बदल गए। अब वो कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन इतना तो जानती होगी कि हीरा भी कोयले की कान से निकलता है। जी जानती हूँ। आयजा की मामूली शक्लो सूरत ही वो बुनियादी वजह थी कि उसकी तस्वीर देखते ही लोग उसे रिजेक्ट कर देते थे। आयजा को खुद भी इस बात का इल्म था, लेकिन उसने अपनी खुश इखलाकी, अपनी तहजीब का दामन कभी अपने हाथ से ना छोड़ा, और यही वजह थी कि ऐयान उससे इम्प्रेस हुए बगैर ना रह सका। अरे अयान, तो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शीजा कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अरे मम्मी डैडी कहाँ हैं तुम्हारे? वो असल में डैडी को ऑफिस में कोई ज़रूरी काम था, इसी वजह से मम्मी और डैडी नेक्स्ट वीक आएंगे। अच्छा अच्छा, चलो अंदर आओ। जी बिल्कुल। और सुनाएं, सब ठीक ठाक? अल्लाह का करम। आयान को आयजा से मिलाने ले गई है। अच्छा बात सुनिए, आज ही आप अयान के मम्मी डैडी से रिश्ते की बात जरूर कीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा उनसे। अरे फोन करके तो देखे कहाँ रह गए। मालूम कर। हेलो, क्या हाल है? वैसे शीजा सच कहूँ तो मुझे आयदा से हाँ, बेचारी बहुत मासूम और सादी सी है। और इनका अंदाज। एक्सक्यूज मी। लगता है आपको मुझसे मिलकर ज़्यादा खुशी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, वो बस किचन में जा रही हैं। आयजा, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अयान से फ्री होने की कोशिश कर रही हो। अगर वो मुझसे थोड़ी देर बात कर लेता है और तुम्हें बुरा लगता है तो तुम उसे मना कर दो। क्या शक्ल देखी तुमने आईने में कभी? वो तुमसे बात करेगा, यकीनन तुम ही उससे बात करती होगी। शिजा, मैं नोट कर रही हूँ, जब से वो आया है तुम्हारा रवैया मुझसे तल्ख हो गया है। देखो आयजा, अगर तुमने अपना रास्ता ना बदला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? ऐयान
आयजा से मुलाकात के बाद इस हद तक मुतासिर हुआ कि अपना दिल हार बैठा। अयान और आयजा में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई और एक रोज वही हुआ जिसका शिजा को डर था। हेलो अयान, मैं आयजा बात कर रही हूँ। नसीब, वैसे आयजा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे कॉल भी कर सकते। अयान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, कहो तो तुम्हारे घर आ जाओ। नहीं, क्या तुम मुझसे अभी कहीं बाहर मिल सकते हो? मुझे अकेले में तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, बताना तो मैं भी तुम्हें कुछ चाहता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम भी मुझे कुछ कहना चाहती हो। तुम अभी कहाँ पे हो? अभी यार ये बहुत बुरी तरह ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। तुम्हारे घर के करीब में ही हूँ, वो जो बस स्टॉप है उसके पास। अच्छा, तुम वेट करो, मैं अभी 10 मिनट में पहुँचती हूँ। चलो, ओके। ये कार तुम्हारी है? नहीं, दोस्त की है। तुम बैठो तो। कैसी हो? ठीक हूँ। खैरियत? ऐसी क्या बात थी? अयान, तुम मुझे जिस तरह से घर पे ट्रीट करते हो ना, शिजा को वो बिल्कुल पसंद। So what? और वैसे भी वो तुम्हारी मांग है। मांग है नहीं, मांग थी। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले मैंने अपने पेरेंट्स की पसंद से हाँ की थी, मगर अब नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं किसी और को पसंद करता हूँ। कौन है वो? तुम। आयजा, मैंने तुमसे कहा था ना अयान से दूर रहना। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि मोहब्बत करता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कहीं अयान ने तो शिजा को नहीं बताया, या फिर हमें किसी ने एक साथ तो नहीं देख लिया? मैंने बस उसे समझाने के लिए बुलाया था। बाहर? हाँ, मगर सामने। बस सब जानती हूँ मैं। आयजा, जो कुछ तुम कर रही हो ना, तुमको उसका कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। तुम गलत सोच रही हो। अयान ने अगर तुमसे दो प्यार के बोल तो तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। मैं अयान को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने कभी आईना देखा? ना शक्ल ना सूरत। क्या मैं इतनी बदशक्ल बदसूरत हूँ कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता? या अल्लाह, क्या प्यार करने का हक सिर्फ खूबसूरत लोगों को है? शिजा के हाथों बेइज्जती होने के बाद आयजा बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हो गई। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसकी हिम्मत नहीं शिजा के घर वालों का सामना करे और फिर उसने एक इंतहाई खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। तो फैसला क्या था, आइए देखिए। क्या कह रहे हो? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझा है। समझा है कि मुझे तुमसे अच्छा हमसफर नहीं मिल सकता। मैं तो बदनसीब हूँ, बदसूरत हूँ। मेरी जिंदगी में अंधेरों के सिवा और है ही क्या? आयजा, तुम कितनी खूबसूरत हो, बात का तुम्हें खुद भी अंदाजा। लेकिन अयान, शिजा तुमसे मोहब्बत करती है।
लेकिन मैं शीजा से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन क्या? बोलो आयजा, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए मोहब्बत का जरा सा भी जज्बा नहीं है? अयान ने अगर तुमसे दो प्यार के बोल भी दिए ना, तो तुम किसी मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। मैं अयान को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने कभी आईना देखा? ना शक्ल ना सूरत। आराम है, मगर मैं अपनी मर्जी और पूरे होशो हवास के साथ अपनी जान दे रही हूँ। मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ, लिहाजा मेरी मौत का जिम्मेदार आयजा। हेलो, इंस्पेक्टर सारिया। सर मैं इरशाद बात कर रहा हूँ। सर एक लड़की छत से गिरी है, उसने लगता है खुदकुशी की है। खुदकुशी? मेरे पड़ोसी की भांजी थी, बेचारी को हॉस्पिटल जाने का भी मौका नहीं मिला। ठीक है, आप एड्रेस लिखाइए। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? किसने खुदकुशी की है? इरशाद नामी शख्स का फोन था कि कोई लड़की छत से नीचे गिरकर खुदकुशी की है। तो क्या लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया? नहीं, वो लड़की मौके पर ही। आसिफ, यासिर से कहो कि फौरन मोबाइल लगवाओ। सिद्दीकी? यस सर। इनके पड़ोसी इरशाद जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी, वो कहाँ है? सर मैंने उसका इब्तिदाई बयान नोट कर लिया है और उसे ताकीद कर दी है कि ज़रूरत पड़ने पे थाने बुलाया जा सकता है। जी जनाब, ये सब कैसे हुआ? सर, हम सब तो सो रहे थे, इलाके में शोर शराबा मच गया। इरशाद ने दरवाज़ा खटखटा के हमको जगाया था। क्या आपके पड़ोसी इरशाद का ख्याल दुरुस्त है कि आपकी भांजी? भला इंस्पेक्टर साहब वो खुदकुशी क्यों करेगी? वो इतनी रात को छत पे क्या करने गई थी? उसे जब भी नींद नहीं आती थी वो छत पर चली जाती थी। हो सकता है कि उसका पाँव फिसल गया हो। जी हाँ, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। फिलहाल हमें डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करना होगा। डेड बॉडी कहाँ रखी है, क्या हम देख सकते हैं? पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को अपनी तहवील में लेके पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और तमाम घर वालों के कांटेक्ट नंबर नोट करके अपनी तफ्तीश का आगाज। दौरान तफ्तीश पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। आयजा के नंबर से लास्ट वॉइस मैसेज अयान के नंबर पर ही आया। वो मैसेज क्या था? अयान और आयजा का मोबाइल जब हमने चेक किया तो दोनों तरफ से वो वॉइस मैसेज डिलीट कर दिया गया था। तो तुम्हें मोबाइल कंपनी से रिकवर कराना था ना? इसी तरफ आ रहा हूँ। अयान, मैं किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ना मेरी शक्ल सूरत अच्छी है और ना ही किस्मत। शिजा खूबसूरत भी है और तुमसे प्यार भी करती है। तुम दोनों बहुत दूर जा रही हो, वहाँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। और हाँ, ये मैसेज डिलीट कर देना, मैं भी कर दूँ। सर मुझे लगता है कि कातिल कोई घर का फर्द है। सर इसके बाद अयान ने शिजा के नंबर पर कई बार बात की है।
सर हमें फौरन अयान को गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि उसने इतनी अहम बात पुलिस से क्यों छुपाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आए? सर वो यासिर लेने गया। ओके, अयान को फौरन अरेस्ट करो और उससे इंटरोगेट करो। देखो, जो कुछ जानते हो कि मामला क्या है, वरना इससे भी बुरा हाल होगा तेरा। बताओ, तू मैसेज डिलीट किया था? तुमने उसे खुदकशी करने से नहीं रोका? सर मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। जब आयजा का वॉइस। शिजा ये बताओ, आयजा कहाँ है इस वक्त? आयजा अभी तो मेरे हो सकता है वॉशरूम गई हो, लेकिन तुम इस टाइम क्यों पूछ रहे हो उसका? शिजा मेरे पास अभी आयजा का वॉइस मैसेज आया है, उसमें कह रही है कि वो खुदकुशी करने जा रही है। क्या? मैं अभी देखती हूँ। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। आप लोग मेरी बात का यकीन, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। यस, इंस्पेक्टर सारिया, डकैती, एड्रेस बताइए। पार्टी भेजता हूँ। राइट, ओके। क्या हुआ सर? शॉपिंग सेंटर के पास जो ज्वेलर्स की शॉप है, वहाँ डकैती की वारदात हुई है। तुम पुलिस पार्टी लेके फौरन पहुंचो। ओके सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और सर ये कपड़ा बॉडी के नाखून में से निकला है। सर ये तो किसी लेडीज के कपड़े का टुकड़ा लगता है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? आसिफ, मेरा शक यकीन में बदल गया। इस लड़की ने खुदकशी नहीं की हुआ है। मर्डर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जाए मौके पर कोई और भी मौजूद है। सर हम अयान के तो शीजा उसे बचाने गई थी। लेकिन सर शीजा ने तो ऐसी कोई बात अपने बयान में नहीं बताई। इस कपड़े को तो तुम पहचानते होगे। आयजा का इरादा खुदकशी जरूर था, लेकिन उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? इंस्पेक्टर साहब ये आप कमरों में क्या तलाश कर रहे हैं? बेबी थोड़ा सा सब्र कर लें, अभी आपको पता चल जाएगा कि अंदर लेने क्या गए। सर आखिर ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा आप भी सब्र कर लें, आपको भी पता चल जाएगा। अयान को भी पकड़ा हुआ है, उसका क्या कसूर है? मिल गया सर। ये तो मेरी शर्ट है, आप मुझे कह सकते हैं। सच सच बता दें तो बेहतर होगा, वरना सच बुलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। बीबी ये वही सूट है जिसके कुछ धागे मकतूला के नाखून में फंसे हुए थे जिस वक्त उसने आपको पकड़ने की कोशिश की, समझी? और यकीनन आपकी कलाई पर नाखून या पकड़ने का निशान तो अब भी होगा। सदर बीबी, अब आपके पास बचने का कोई चांस नहीं है। जो बात सच है वो सब बता दो। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल शीजा की शादी मैं अयान के साथ करना चाहती थी और अयान आयजा को पसंद करने लगा था। उस रात जब मैंने शीजा को तो मैंने शीजा को आवाज लगाई।
शीजा ने मुझे पूरी सूरत हाल से आगाह किया। उसने बताया कि खुद ये नोट खुदकुशी का लिखा था और उस वक्त वो छत पर खुदकुशी ही करने गई थी। और जब मैं छत पर गई तो मुझे देखकर उसका इरादा बदल गया। इससे पहले कि वो मेरी तरफ आती, मैंने आगे बढ़कर उसे धक्का दे। बदकिस्मती से वो आपको पकड़ नहीं पाई, मगर आपके सूट का टुकड़ा उसके नाखून में फंस गया। दरअसल आप अपनी भांजी को अपनी बेटी के रास्ते में कांटा समझ बैठी थी। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं उस मौके को जाया करना नहीं चाहती थी। और आपका ख्याल था कि दुनिया और कानून की नज़र में इसे। आसिफ ले चलो इन्हें। शिजा की मां सदफ के गुमान में भी ये बात ना थी कि अयान उसकी खूबसूरत शक्ल की बेटी को छोड़कर एक मामूली शक्ल की लड़की आयजा से प्यार करेगा, जो शक्लो सूरत में तो खूबसूरत नहीं लेकिन नेक सीरत जरूर। उसने आयजा को रास्ते से हटाने के बजाय उसके रास्ते को हमवार किया होता तो आज वो सलाखों के पीछे ना हो। इंसान की खूबसूरती हमेशा उसके साथ नहीं रहती, लेकिन सीरत हमेशा साथ रहती। इस बारे में सोचना है आप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। शेरी को याद दीजिए। अल्लाह ने